रामचंद्र भगवान की जय हो। क्यों नहीं रहा गौ माता की जय हो। हर हर महादेव हर। भगवान की बड़ी कृपा है, इस क्षेत्र में यज्ञ नारायण भगवान का दिव्य लाभ आप सब ले रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके यज्ञ का लाभ एवं हनुमत चर्चा का लाभ, ये आपका परम सौभाग्य है। जो भगवान की कथा, इसमें वेट बहुत ज्यादा आ रहा है। जिन संतों के सानिध्य में यह दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है, वह पूज्य महाराज श्री को हम यहीं से प्रणाम करते हैं, जिन्होंने धर्म का काज करके आप सबको सनातन धर्म से जोड़ा। आपके तरफ करके चालू उपयोग के लिए बंधुओं, हनुमान जी महाराज की चर्चा में कल हम सबने सुना कि हनुमान जी कथा के रसिक हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, पर राम लखन सीता मन बसिया। कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, ये बात हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। जब कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो हमारा मन कितना एकाग्र होना चाहिए, हमारे मन से जीवन की सारी व्यथाएं कैसे समाप्त होनी चाहिए, ये हर एक बात हमें हनुमान जी के चरित्र से सीखने के लिए मिलती है। आज हम लोग कथा सुनने के लिए जब बैठते हैं, तो जब कथा सुनने बैठते तो दुनिया भर का प्रपंच हमारे मन में आ जाता है, और ये दुनिया भर की विकृतियां आने के कारण हम कथा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि आजकल कथा को हम सब ने प्रोग्राम बना रखा है, एक प्रोग्राम हो रहा है, चलो उस प्रोग्राम में चलते हैं। जबकि ये कथा मनोरंजन का साधन थोड़ी है। हमको लगता है कथा सुनेंगे, हंसी मजाक होगी, खूब नाच गाना होगा, उत्सव होगा। कथा की आजकल छवि यही बन चुकी है, मुझे जहां तक अनुभव है, कि नाच कूद हो गई मतलब हो गई। आजकल भागवत में तो जितना भागवत को बर्बाद किया जा रहा है, उतना किसी ग्रंथ को बर्बाद नहीं किया। वहां से शुरू हुआ, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, लगे धमाधम। श्रोताओं ने भी जैसे ही नाचा, नाच कर बोले आज तो मजा आ गया, बस हो गई कथा। अब बताओ, तो क्या कथा मनोरंजन का साधन है जी? परीक्षित को श्राप मिल गया कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे भाई। और जब उसको ये पता लगा कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तब राजा परीक्षित ने मनोरंजन के लिए कथा नहीं सुनी, आत्मरंजन के लिए कथा सुनी। इसलिए मैं कहता हूं ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये आत्मरंजन का साधन है। जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब हमारे जीवन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब हमारा समय नजदीक है, जिस दिन ऐसा लगने लग जाए, जब मोह से, माया से, धन से, वैभव से, नाम से, पद से, प्रतिष्ठा से, जब आपका मन थक जाए, जब लगने लगे कि अब भगवान के अलावा हमारा दूजा कोई नहीं है, तब कथा सुनी जाती है। ऐसे जबरदस्ती भीड़ लगाने के लिए थोड़ी कथा है। और हमें लगता है एक दिन, ये हर मनुष्य को लगता है जो हम कह रहे हैं, और आज नहीं तो कल जिनको नहीं लग रहा है उनको लगेगा। क्योंकि भोग विलासा जो है वो कितने दिन तक अच्छी लगेगी। हम लोगों ने बहुत धन बना लिया, बड़े बड़े जैसे मकान महल चाह रहे थे वैसे मकान बना लिए, बड़ी बड़ी दुकान व्यापार बना लिया, नौकर हैं, चाकर हैं, बंगला है, कार है, सब है, जमीन है, जायदाद है, पर मनुष्य के जीवन में आज सुकून नहीं है।
और मुझे लगता है कि वो सुकून भगवान के चरणों के अलावा दूसरी जगह कहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान के श्री चरणों में सुकून है। इसलिए कथा को मनोरंजन का विषय ना बनाया जाए, कथा को आत्मरंजन। मंथन करो बैठकर, चिंतन करो बैठकर कि क्या भैया हमारा जन्म केवल घर मकान दुकान तक ही सीमित है क्या? कि सवेरे से उठे कलेक्टर साहब, उठ के 2 रोटी दबाए, दबा के दुकान खोले और खोल करके जो बैठे सो शाम को लौट करके आए, आके फिर खाए, खा के फिर सो गए। ये कोई जीवन है? हमारा जन्म क्यों हुआ? भगवान ने हमें क्यों भेजा? इस पर हमें मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और यही सारी बातें हमें हनुमान जी के चरित्र में सीखने को मिलती हैं। लेस मात्र जिसके जीवन में अभिमान नहीं है, जिसके पास में कितनी पदवियां हैं, हजारों पदवी पाने के बाद भी जो अपने आप को निरुपाधि जैसा मानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आज किसी व्यक्ति को साधारण सा कोई पद मिल जाए तो वो जमीनी स्तर के लोगों में बैठना पसंद नहीं करता है जी। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी वाला नौकर हो, कोई भी हो, यदि थोड़ी सी बड़ी ग्रेजुएट बन जाए, पढ़ लिख जाए, तो मनुष्य को तो मनुष्य कहना ही वो बंद कर देते हैं। पर हनुमान जी के भीतर ये नहीं है। हनुमान जी के पास में उपाधियां हैं। कौन कौन सी? अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम, बानराणामधीसम, रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। ये सारी क्वालिटीज हनुमान जी में हैं। पहली कौन सी? बोले अतुलित बल धामम। बल कितना है? और अतुलित बल, जिसके बल की कोई सीमा ही ना हो वो बल अतुलित। हाँ? बल की कोई कमी नहीं। अरे बोले फिर भी कोई तो लिमिट होगी, कुछ तो लिमिट होगी, लिमिटेड। हाँ? एक संत ने जवाब दिया, बोले सुनो, 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती ना, उतनी ताकत इंद्र के एक हाथी ऐरावत में होती है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितनी ताकत है, उतनी ताकत एक देवराज इंद्र में है। और 10,000 देवराज इंद्र में जितनी ताकत है, उतनी ताकत हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब जे घर जाके हिसाब लगा लेना कितनी ताकत हनुमान जी में। हाँ? अतुलित बल धाम, जिसमें बल की कोई कमी नहीं है। ज्ञानियों की बात आ जाए तो ज्ञानी जी हैं, बिल्कुल। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। एक तो होता है अज्ञानी, अज्ञानी यानी जिसको कोई ज्ञान नहीं है। एक होता है मूर्ख, मूर्ख यानी कुछ जानते ही नहीं। एक होता है बेवकूफ। हाँ? मूर्ख, अज्ञानी, और फिर इसके बाद जो जिसको कुछ ज्ञान है उसको कहा जाता है ज्ञानी। कि ये ज्ञानी जी हैं, इनको ज्ञान है। जिसको ज्ञान हो शास्त्रों का, दुनिया जीने का, वो ज्ञानी है। और आजकल ज्ञानी शास्त्रीय विधि का जिसको ज्ञान है उसको नहीं माना जाता है। आज के जमाने में जो नंबर 1 का बदमाश हो, नंबर 1 का जो चोर हो, नंबर 1 का जो बेईमानी से धन कमा के जानता हो, उसको कहते हैं ये बड़ा ज्ञानी है। बोलो गलत कह रहे हो तो। तुम्हारे घर में यदि कोई भक्त बालक जन्म ले ले, तो मैं इसे पूछ रहा हूं सबसे, तुम खुद जवाब देना। तुम्हारे घर में यदि कोई भक्त बालक जन्म लेकर के आ जाए, काम धंधे पे ज्यादा ध्यान ना दे, तुम कहोगे दुकान में अरे 5 रुपया की चीज 25 में बेच ले भाई, और तुम्हारा बालक कहने लग जाए कि
5 की चीज 25 में मैं बेच ही नहीं सकता। मैं किसी के साथ गलत होते हुए ना देख सकता, ना किसी का गलत कर सकता। बोलो तुम्हारी औलाद यदि ऐसा कहने लग जाए तो तुम क्या करोगे उसका? जरा विचार करो। तुम्हारे घर में बालक हो, वो कहे कि 5 की चीज मैं 25 में नहीं बेचूंगा दुकान पे, तो मैं रेट से ही बेचूंगा, मैं 1 रुपए कमाऊंगा, तो तुम क्या कहोगे उसको? समझदार कहोगे? बताओ जरा, मुंह से ही बोलो। यही कहोगे तुम्हारे ये तो पागल है, इसको तो कमाने का ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख ही है। बोलो कहोगे कि नहीं? और यही कोई मूर्ख बालक बेईमानी से 25 की चीज यदि 500 में बेच दे, तो तुम्हारा सगा बेटा है वो, और तुम अपने बेटा को ही कह दोगे देखो कितना चतुर है, कितना बुद्धिमान है। 25 रुपया की चीज 500 में बेच करके आ गया। वास्तविकता में जो मूर्ख बनाने वाला था उसको आपने चतुर कह दिया, और वास्तव में जो चतुर था, जो ईमानदार था, उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने मूर्ख कह दिया। हनुमान जी में ऐसा नहीं है। हनुमान जी के पास में बढ़िया उपाधि है, सारी उपाधियां। अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम, देह भी अद्भुत है। धनुज बन कृशानम, दैत्यों की तो दम नहीं है कि आगे आसपास आके खड़े हो जाए। धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे पहले जिसकी पूजा है वो है हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अच्छा, कौन से गुण की कमी है? बोले सकल गुण निधानम, कोई गुण की कमी नहीं, सकल गुण यानी सारे गुण हैं इनके भीतर। अच्छा, विशेषता क्या है? रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सबसे बढ़िया क्वालिटी जो इनके भीतर है उसका नाम है कि रघुपति प्रिय भक्तम। इनसे जितनी भी इनकी बातें पूछी जाएं ये स्वयं बताते हैं। मनोज बम्मारुत तुल्य बेकम जितेंद्रियम, जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। बातात्मजम बानर यूथ मुख्यम, बानरों के यूथ के मुखिया हैं। पर विशेषता क्या है? तो हनुमान जी कहते अपनी टोटल औकात केवल इतनी है कि हम इनके चरणों के दास हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, ये है अपनी वास्तविक पहचान। लंका हनुमान जी गए समुद्र पार करके, विभीषण जी से भेंट हुई, और जब भेंट हुई तो हनुमान जी से पूछा उन्होंने कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी महाराज ने पहले क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सबसे पहले क्या किया? राम कथा, पहले पूरी कथा सुना दी। राम जी हैं, जानकी जी हैं, उनका हरण करके रावण लेके आया है, राम जी की कृपा से राम जी ने मुझे भेजा है, उनके भेजने पर मैं आया हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पहले राम कथा सुनाई फिर निज नाम लिया। आज का आदमी होता तो क्या कहता? यही कहता राम जी परेशान थे बेचारे, कोई बानर आ नहीं रहा था, किसी की दमाई नहीं थी, जो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर लंबा पहाड़ कौन कूदेगा समुद्र को भाई? किसी बानर में दम नहीं थी, पर हमने कहा रुक जाओ, हम बता रहे भी जाकर के। एक छलांग लगाई हमने और सीधे आ गए। हम ही तो हैं हनुमान। अभी ऐसे ही पता लगा के देखो, चुटकियों में कूद के फिर चले जाएंगे वापस। क्या है कि अपने पास पूर्वजों की ताकत है। ऐसी बातें होती या नहीं? आज का आदमी होता तो। पर ये हनुमान जी देखो कितने श्रेष्ठ हैं। पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वैभव है, पर अभिमान नहीं है। अपने बच्चों के भीतर ये बीज कभी डाल के देखना, कभी उनको हनुमान की कथा सुना के देखना कि देखो बेटा हनुमान जी के पास में कितनी सारी ताकत है। अतुलित बल के धाम है, बल की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं। राम के मंदिर कम है, हनुमान के मंदिर ज्यादा है। पूजा की भी कोई कमी नहीं, सब देवों में सबसे ज्यादा पूजित हैं तो हनुमान जी। पूरे विश्व में
आपको किसी के मंदिर मिले ना मिले, और पूरे विश्व में कहीं चले जाना आप, हनुमान जी महाराज का एक मंदिर तो आपको मिल ही जाएगा प्यारे यार। ये है हनुमान। और ये सब क्वालिटियां होने के पश्चात भी जो अभिमान शून्य है वो हनुमान है। स्वयं का परिचय जब देना होता है तो सबसे पहले राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। कौन हूं मैं? राम दूत, मैं मातु जानकी। मैं हूं तो केवल राम का दूत हूं, साधारण सा, और कुछ नहीं। इसके बाद तो परिचय उनकी योग्यता दे देती है। इसलिए जबरदस्ती विजिटिंग कार्ड लेके जो घूमते रहते हैं, हम कभी कभी देखते हैं, हमें बड़ी हंसी लगती है। हमारे पास आते हैं लोग। अभी हम कहीं गए थे, कहां गए थे? कहीं गए थे हम दूर, आमोन के पास में यज्ञ में, वहां दरबार था हमारा, थे 10-20 हजार लोग इकट्ठे थे वहां। 1 घंटे का समय दिया हमने वहां यज्ञ में। 20 हजार लोग थे, बहुत बड़ा पंडाल लगा था, हमारा दरबार था, हमने दरबार लगाया और गौ माता की कुछ चर्चा भी थी वहां, नेता मंत्री खूब आए थे। हमसे आ करके सब अपना अपना परिचय, अपने मुंह से, कोई उनका परिचय नहीं दे रहा तो वो अपना खुद, अरे महाराज हम ये हम, अहम और बहम, ये दोनों पाल के बैठ गए हैं। वो अब अपनी तो ऐसी बताए जा रहे जैसे वो धरती पे उतर ही के आए हों, भगवान ही ने भेजा हो। हम फलाने मंत्री जी के भाई, बताओ हम क्या कहें? अब वो सुनेंगे तो कहेंगे बताओ महाराज लगी भुनी किसी की छोड़ते नहीं, अब हम क्या करें, हमारी आदत में है। हम फलाने साहब, हम ढिकाने साहब, हम ये हैं, हम वो हैं। इतना बड़ा बहम पाल के रखा है उनने जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। पर मैं एक बात आपको प्रार्थना करूं, अहम और बहम ये जीवन में कभी मत पाल लेना। जिसने अहम और झूठा बहम पाला है उसके खानदान सहित वो बर्बाद हो गया। इसलिए अहम और बहम बिल्कुल मत पालना। हाँ जी, रावण को झूठा अभिमान हो गया, देखो, वो झूठा अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं है। भूल गया वो कि मेरे भी बाप अभी बैठे हैं जो वनवासी बन करके आएंगे, बलकल वस्त्र धारण करके, एक जोड़ी बलकल वस्त्र पहन करके जो आएगा और वो आकर के एक बाण में पूरी सत्ता को समाप्त करके दिखा देगा। एक वनवासी राम में ये सामर्थ्य। भूल गया रावण ये बात, अहम ही तो था, और इस बात का बहम हो गया कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं। आप क्या हो ये आपकी योग्यता अपने आप परिचय दे देगी ना जी। जबरदस्ती विजिटिंग कार्ड बांटने की क्या जरूरत है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। अभिमान करो, मैं मना नहीं करता अभिमान करने के लिए, पर अभिमान होना चाहिए तो मेरे राम के ऊपर होना चाहिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति प्रभु। अभिमान हो तो ये हो कि मैं सेवक और रघुपति प्रभु मोरे। यहां अभिमान ये हो जाए कि हम रघुनाथ जी के चरणों के दास हैं, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है जी। हाँ, इसलिए ऐसा कुछ हो जाए तो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। अपने बच्चों के मन में ये बीज डाल दीजिए बचपन से। श्री हनुमान जी का चरित्र उन्हें सुनाइए बचपन से। रामचरितमानस की 5 चौपाइयां उन्हें सुनाइए। हनुमान चालीसा नित्य उनके कानों तक पहुंचाइए। चाहे बच्चा 6 माह का क्यों ना हो, और उसके कान तक हनुमान चालीसा आप सुनाइए। हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज। जहां गुरु की वंदना होती है वो हनुमान चालीसा है। प्रारंभ से ही गुरु की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बर नहु रघुबर बिमल जसी, जो दायक फलचा, बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का चरित्र हमें प्रथम में शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए। प्रारंभ इसीलिए तो गुरु से है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज। हमारे जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है ये हनुमान जी बता रहे हैं। अच्छे गुरु मिलना चाहिए जीवन में। ओरिजिनल गुरु मिल जाए तो जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है।
और नकली गुरु मिल जाए तो बर्बाद भी आदमी हो सकता है। पर एक बात हम पहले कह दें, शिष्य में यह सामर्थ्य होना चाहिए कि गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। यदि शिष्य ने गुरु के वचन को मंत्र मान लिया तो उस शिष्य का कभी जीवन में अहित नहीं हो सकता है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का जो वाक्य है, वाणी है, हम लोगों ने भी विद्या अध्ययन करी है, संतों के गुरुओं के चरणों में रहते थे, पर हमारे तो गुरुजी ने जो हमको कह दिया हमने उसी को जीवन में मंत्र मान लिया, और जो कह दिया सो उसको मंत्र मान लिया, उस पर चल पड़े और चले तो हमको सफलता भी मिली है। और विडंबना आज के जमाने में यह है कि आज का आदमी गुरुजी को खूब मानता है पर गुरुजी की एक नहीं मानता है। आज का आदमी भगवान को खूब मानता है पर भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग वाली बातों को एक नहीं मानता है ना? अच्छा, गुरु को मानने से क्या है जब गुरु की नहीं मान रहे हो तो? गुरु एक रास्ता है, मार्गदर्शक है, वो वहीं रहेगा रास्ते की तरह स्थिर और तुम्हें एक उत्तम मार्ग बता करके तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देता है। वही गुरु है जो अंधकार से उठा करके तुम्हें प्रकाश में ले जाकर के विद्यमान करा दे, वो गुरु है। उत्तम गुरु मिल जाए। एक गुरुजी थे। अब गुरुजी तो गुरुजी, उनके पास एक चेला गया, जाके कहने लगा महाराज हमें दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा तुझे अब क्या दीक्षा दे दें, अभी दीक्षा हम ऐसे नहीं देते, समय आने दे, समय आने पे देंगे, एकांत में देंगे। अब उसने सोचा कि अब गुरुजी को एकांत में पकड़े किसी दिन। सो सवेरे 4 बजे से वो उठ गया और सवेरे 4 बजे से उसने सोचा कि जब तक गुरुजी का एकांत नहीं मिल जाता तब तक मैं पीछे पड़ा ही रहूंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि गुरुजी अकेले लोटा लेके चले जा रहे थे। अब उसने सोचा यही बढ़िया एकांत है, इससे एकांत क्या होता है, अकेले जा रहे हैं सो ये एकांत है। सो दौड़ पड़ा, बोले गुरुजी, बोले हाँ चेला, बोले दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा अरे पागल है, भाग गया, भाग आ जाता है, भाग गया। दूसरे दिन फिर वही समय उसने सोचा जय एकांत है, बाकी तो पूरे दिन गुरुजी से मिलने जुलने वाले आते रहे, सो उसको एकांत। सवेरे से फिर पहुंच गया, गुरुजी बैठे ही थे लोटा लेके। अब वो चिल्लाया, बोले गुरुजी दीक्षा दे दो। गुरुजी का दिमाग खराब है कैसा पागल, ये कोई दीक्षा देने का समय? गुरुजी का दिमाग खराब। गुरुजी बोले उठा कमंडल फोड़ दूं मस्तक नालायक, वक्त पर वक्त नहीं देखता है। अब उसको वो क्या जाने बेचारा, उसको लगा यही मंत्र है, चिल्लाने लगा, बोले मिल गया मिल गया मिल गया। सो 2-4 लोगों ने पूछा, बोले कहां मिल गया? बोले मंत्र मिल गया। और कहां मिल गया? और था जो वो भाग गया वहां से। अब जाकर के उसने बढ़िया पहाड़ पे बैठ करके तपस्या करना चालू किया। तपस्या किया, केवल एक ही चीज जपे, उठा कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त पर वक्त नहीं देखता। जप लिया और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। शास्त्र वेद कहते गुरु मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, वाक्य गुरु का प्रबल है जी। देखो वाणी से गुरु के वचनों में उसको श्रद्धा हो गई और गुरु के वचन को श्रद्धा रूपी मान करके उसने और दिन रात उस मंत्र का जाप करता रहा। ऐसा प्रभाव हुआ कि उसकी साधना को कुछ लोगों ने देखा तो कहा भाई ये तो बड़ा उच्च कोटि का साधक है। 2-4 लोग गए सो उसने आशीर्वाद दे दिया। अब जिसके सिर पर हाथ रख दिया अब उनकी किस्मतें चमक गई। उनकी किस्मतें चमकी सो उनने अपने से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा, दुनिया संसार में बताया कि भाई हमारे गुरुदेव की कृपा तो अद्भुत है। बताया जा करके कि हमारे को तो जो उनने बोला सो सत्य। धीरे धीरे ख्याति प्रख्याति प्रारंभ, लाखों की जनता उमड़ पड़ी देखने के लिए। वही गुरुजी जो थे जिनने कमंडल फेंकने की बात करी थी, उन्हें पता लगा कि भाई कोई बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, वो कहते हैं कि इनके दर्शनों से ही लाभ हो जाता है। तो बोले चलो अपन भी एक बार देखे आते हैं। सो गुरुजी जैसे ही पहुंचे हैं मंच पर, वो चेला बढ़िया बैठा था गद्दी पर। चेला ने जैसे ही देखा कि हमारे गुरुजी, सो कूद पड़ा मंच से, अरे गुरुजी धन्य हो गए हम तो,
तभी से आपको ढूंढ रहे हैं। आप चले कहां गए थे भाई? हमको तो 1 साल हो गया आपको ढूंढते ढूंढते, आप मिल ही नहीं रहे थे। हम तो कई बार आश्रम तक पहुंच गए, पर सब बताते गुरुजी तीर्थ यात्रा में हैं। आज आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए। गुरुजी ने कहा भाई कान में बोला, बोले हम तुम्हारे गुरु कहां से? हमने तो तुम्हें मंत्र ही नहीं दिया। 15-16 चेलाओं को मंत्र दिया है जिनको हम नाम से जानते, तुम कौन हो? अरे गुरुजी आपने ही तो मुझे मंत्र दिया था, और ये जो देख रहे हो वैभव, ये सब आपकी कृपा का चमत्कार है भाई। आपकी कृपा से ये सब हो पाया है। गुरुजी ने कहा मैंने तुझे कब मंत्र दिया? बोले आप याद कीजिए, जब आप लोटा लेकर के जंगल में जा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, और उसी समय आपने मुझे मंत्र दिया था। गुरुजी बोले हट पागल, वो समय कोई दीक्षा देने का, मंत्र देने का होता है क्या? नहीं गुरुजी आपने मंत्र मुझे दिया था, उसी समय दिया था। गुरुजी बोले अच्छा जरा बोल के बता कौन सा मंत्र दिया था? बोले आपने मंत्र दिया था उठा कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त पर वक्त नहीं देखता। बस इसी मंत्र का मैंने जाप किया, और ये जो वैभव दिखाई पड़ रहा है ये सब उसी मंत्र का चमत्कार है। गुरुजी ने माथा पकड़ लिया, धन्य हो परमात्मा। बताओ, इसने मंत्र तो मैंने इसको दिया ही नहीं। मंत्र दे दिया होता तो आज क्या इसका प्रभाव नहीं होता। मंत्र मैंने दिया नहीं, मेरे वचनों को इसने मूल मंत्र मान करके और उसका जाप किया, तो इसके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव हो गया। वास्तविकता में ये गुरु की कृपा है कि गुरु यदि मुख से कोई भी बात कह देवे, उसको आपने यदि मंत्र मान करके और नित्य अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया, तो एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। इसमें लेस मात किंचित मात्र संदेह नहीं है, आएगा जीवन में परिवर्तन। पर गुरु के वचनों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आज श्रद्धा नहीं है। आज हम लोगों को हर रोज वक्त वक्त आने पे तो लोग भगवान को बदल देते, तो हम तो इंसान हैं। दिन प्रतिदिन आपने देखे होंगे मंदिर बदल जाते हैं। दुर्गा जी के यहाँ गए, दुर्गा जी नहीं मानी तो चंडिका मैया, फिर काली मैया, फिर कात्यायनी मैया, ना जाने कितनी मैया के तो दरवाजे खटखटा चुके हो आप लोग। बताओ गलत कह रहे हैं क्या? हजारों मैया बाबा के चरण पकड़ लिए, फिर भी काम बन नहीं रहा है। यहाँ कैसी विडंबना है। और मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में कभी किसी का काम नहीं हो सकता है। आज के मनुष्य ने फावड़ा लिया, और फावड़ा लेके 10 फावड़ा वहां मारे, चिल्लाने लगा, बोले पानी नहीं है। उसने कहा इधर नहीं, जरा उधर मार के देख, उधर निकलेगा। तो 10 उधर मारे, बोले पानी इधर भी नहीं है। फिर इधर बोले इधर देख मार करके, सो इधर मारा, बोले 10 इधर भी मार लिए, पानी है ही नहीं है, धरती में पानी खत्म हो गया। तब किसी ने आके समझाया, अरे मूर्ख आदमी, ये 10-10 फीट के जो 10 गड्ढे खोद लिए, यदि ये 10-10 फीट के 10 गड्ढे ना खोद करके और यदि एक ही जगह पर 100 फीट का एक कुआं खोद लिया होता, तो तेरे घर में गंगा प्रकट हो गई होती अभी तक। बताओ, आज तक गंगा प्रकट हो गई होती, पर आज इस दरवाजे पे तो कल उस दरवाजे पे। हर रोज हम नए नए दरवाजों में जाकर के खटखटा रहे हैं। विडंबना यही है, काम इसलिए हो नहीं पा रहा है। दुर्गा जी, हनुमान जी, चंडिका जी, काली जी, क्या मतलब इन सब प्रपंचों में पढ़ने से? एक पे विश्वास कायम करो। किस किस को अपनाओगे जी? मूल एक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप देवों को मत मानो। हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता, और ये सनातन ही है। ये सनातन धर्म की ही खूबसूरती है कि जहां जल के बगैर जीवित नहीं रह सकते, तो जल को वरुण, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी मानकर के पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि जल पी करके हम जीवित हैं। वायु के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, तो वायु को हम देव मान करके पूजते हैं। अग्नि के बगैर हमारे घर में भोजन नहीं पक सकता है, इसलिए अग्नि देव मान करके पूजते हैं। किसी पशु की, किसी जीव की हत्या ना हो, इसलिए हमारे भगवान के अवतार सुने। मत्स्य अवतार, मछली बन के आए। कच्छप अवतार, कछवा बन करके आए। वामन अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, नर और सिंह बन करके आए। ये किसके अवतार है? हमारे नारायण के अवतार हैं जी। वराह, शूकर,
ये क्यों अवतार लेकर के आए? कि ताकि हर एक जीव में हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाए। और ये सनातन की प्रायोरिटी के बारे में कहां तक बखान किया जाए? जहां कंकड़ कंकड़ में शिव का दर्शन किया जाता है, जहां पर प्रत्येक कंकड़ में शंकर का दर्शन किया जाता है, वही सत्य सनातन धर्म है। और किसी के पास नहीं है इतनी बड़ी खूबसूरती जी। बाकी आपने देखे होंगे उनके देव किसी किसी के एक ही डब्बा सा रहता है, उस पे कुछ चादर वादर लपेट लपाट करके रख लेते हैं। और किसी और के देखोगे देवता देवी देवता जिसके जैसे नहीं, एक लटके रहते ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके। बताओ वो खुदा ही बंधन से नहीं खुल पाए तो वो तुम्हें कहां से खोल देंगे? हैं? सोचो जो लटके रहते ऊपर क्या कहते उनको? है विडंबना कि नहीं? जो खुदा ही बंधन में पड़े वो उनके चेलाओं को कहां से बंधन से खोल देंगे? अच्छा उनसे उठा के देखो उनका बाइबल, उठा के देखो उनका कुरान, तो वो क्या कहते हैं? उनका जो गॉड है वो कहते हैं कि मैं गॉड नहीं हूं। कौन है? बोले मेरे ऊपर कोई और है। और उनके बाप को पता नहीं चल पाया कि कौन है वो। पर ये मेरे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि मेरे सनातन धर्म का कृष्ण ललकार के कहता है, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। और कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। प्यारे यार, ये है सनातन। सनातन का मतलब ही होता है सदातन, जो सदा से था और सदा तक रहेगा, वो सनातन है। आदि और अंत यही है। 1,98,98,00,000,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर सनातन को मिटाना बड़ी दूर की बात है, हिला नहीं पाए। वो रावण विधर्मी आया, कुंभकर्ण आया, कंस आया, जरासंध आए, खूब सोचा कि सनातन को मिटा देंगे, हिला नहीं पाए। मिटाना तो दूर की बात है। ऐसा सनातन है। तो ये कल के मिटाने की बात करें तो ये कभी नहीं मिटा पाएंगे। अभी एक केरल की बात है क्या? वो जहां वो थालापति विजय वाला मामला, केरल, तमिलनाडु में एक सरकार बनी, कोई विजय की, विजय नामक कोई फिल्म स्टार, उसकी सरकार बन गई। कैसे करके? तो जोड़ तंगोड़ करके उसने सरकार बनाई अपनी। अब जब सरकार बन गई तो सरकार बनने के पहले उसकी फिल्मों में देखो तो भगवान के चित्र हुआ करते थे। तो लोगों ने सोचा कि ये शायद सनातन धर्म का है, पर सनातन धर्म को सबसे पहले गाली दी तो उसी की सरकार ने दी। उसी के विधायकों ने खड़े होकर के और विधानसभा में आवाज उठाई, ये सनातन डेंगू मलेरिया है, इस सनातन को नष्ट कर दिया जाए, इस सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। और इस बात पर वो बिल्कुल मौन रहा, मौन रह करके हाथ जोड़ करके, और उसने उसका सम्मान किया। ऐसे गद्दार नेताओं का हमारे भारत देश से हमारी व्यासपीठ पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है, चाहे कोई हो। हम बहिष्कार करते हैं ऐसे लोग। और होते कौन हो तुम सनातन को मिटाने वाले? वो रावण, कौरव, कुंभकर्ण जैसे, कंस जैसे वो दुराचारी नहीं मिटा पाए तो हु आर यू? तू है कौन? टूट के फेंक जाएगा 6 महीने के भीतर भीतर। सत्ता के मद में चूर नहीं होना चाहिए। कोई एक और था बंगाल की धरती पे, वो भी यही कहते थे, आखिर मिट गए। हाँ? अरे वो दीदी हो कि भैया हो, रहने दो। बताओ, ये सनातन को नहीं मिटाया जा सके। एक नालायक कह रहा था, वो इतनी दाढ़ी है उसकी, यहां का तो पता ही नहीं है कुछ हिस्सा उसका। वो कह रहा था, बोले भारत देश से पुलिस प्रशासन को यदि 15 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो बताएंगे हम इन सनातन हिंदुओं को। वो ऐसा कह रहा था। हमने भी कहा मोदी से, हमने कहा मोदी जी इतना क्यों घबरा रहे हो? अभी भारत देश में 1 करोड़ संत जीवित हैं, नागा, जो कुंभ में दिखाई पड़ते हैं। 1 करोड़। यदि कोई आदमी इतना गरज रहा है तो एक बार आमना सामना कर लिया जाए। और 15 मिनट क्या, हम तो कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए पुलिस प्रशासन को रोक दिया जाए। भारत देश से इनका नामो निशान समाप्त करने का सामर्थ्य उन साधुओं में है। ये भूलना मत बिल्कुल। तुम्हारी पुलिस प्रशासन 25 लाख, तुम्हारी मिलिट्री की फोर्स 14 लाख, और भारत देश में नागा साधुओं की संख्या 1 करोड़ 13 लाख।
जो सनातन के लिए मरने मिटने तैयार है, 24 घंटे कहीं बुला लो। कुंभ में देखे होंगे सिर के सिर उतराते हैं, अभी भला छिप जाते हैं जंगलों में जाके, और जब कुंभ की बारी आए तो वही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं समझना अभी सनातनी दुर्बल नहीं है माय डियर, भूसा बन जाओगे तुम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग दुर्बल नहीं है, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक चींटी को मारने पर भी हम लोगों को पीड़ा होती है, हम वो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, बाकी हम लोग डरे हुए लोग नहीं हैं, हम लोग सनातन धर्म के सच्चे सिपाही हैं। हमारे यहां पर सर्वे भवन्तु यानी सबका कल्याण हो, ये केवल हमारे अलावा इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है जो विश्व का कल्याण हो। जो देश हमारे प्रति कुठाराघात कर रहा है 24 घंटे बैठ करके कि भारत को कैसे नष्ट किया जाए, उन जैसे गद्दारों के लिए भी हमारे लोग बड़ा दिल दिखाकर क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। विश्व यानी सारा विश्व, और उसी विश्व में पाकिस्तान भी आता है जो 24 घंटे हमारे लिए षड्यंत्र रच रहा है, फिर भी उसके कल्याण की बात यदि कोई करता है तो ये भारत का दिल है प्यारे, ये दिल और किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए सनातन साधु परंपरा से चला है। मैं बार बार कहा करता हूं, भारत देश का राजा कोट वाला नहीं लंगोट वाला होगा। अभी तक कोट वालों ने भारत देश की कमान संभाली है, जिस दिन भारत देश की कमान को लंगोट वाले ने संभाल ली, उस दिन भारत को छोड़ के पाकिस्तान भागना पड़ेगा इनके बाप को। एक राजा था, राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में हर 5 वर्ष में चुनाव हुआ करते थे, बिल्कुल सेम जैसे तुम्हारे यहां सरपंच के, तुम्हारे यहां विधायक के, मंत्री के, संतरी के चुनाव होते ना, वैसे ही सेम चुनाव होते, प्रोसेस एक जैसी थी। एक दिन क्या हुआ, राजा वहां का जो था उसका बलिदान हो गया। जब राजा का बलिदान हो गया तो अब राजा बनाने के लिए चुना जा रहा है। राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, तो जो खड़ा हो जाए उसी को राजा बना दिया जाए। अच्छा, उस दिन की सभा में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो बोले राजा किसको बनाए भाई। इतने में एक महात्मा जी आए, बोले हमें बना दो, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो सब बोले अरे बाबा जी काहे को मरने के लिए फिर रहे हो, जाओ भजन करो। बाबा बोले मरना क्या है राजा बनने में। बोले सुनो, यहाँ का नियम कानून थोड़ा उल्टा है। अच्छा, कैसा नियम है। बोले यहाँ का नियम ऐसा है कि 5 साल जो गद्दी पे बैठता है उसको राजा माना जाता है, पर 5 साल के बाद में हमारे गांव में जो ये नदी देख रहे हो ना आप, इस नदी के उस पार एक बड़ा भारी घनघोर जंगल है जहां हिंसक जानवर रहते हैं। उस जंगल में ले जाकर के उस राजा को फेंक दिया जाता है, जंगल के हिंसक जीव उसको खा जाते हैं, वो मर जाता है। यानी सीधी सी बात यह कि 5 साल बाद जिसको मरना हो सो राजा बन जाओ। बाबा जी बोले 5 साल जिंदा रहेंगे इसकी क्या गारंटी है, हाँ इससे अच्छा बना दो, हम ही बनने तैयार है। हाँ बोले ठीक है तुम बन जाओ राजा। बना करके बाबा जी को बैठा दिया। जब बाबा राजा बन करके गद्दी पे बैठा, बाबा ने कहा जंगल की सारी लकड़ियां काट दी जाएं। बोले क्यों, लकड़ी क्यों काटोगे भाई। अरे बोले लकड़ी का व्यापार करके हम चाहते हैं कि हम अपने राज्य के युवाओं को एक बढ़िया कर्म देवें, मेहनत करा करके पुरुषार्थ के बल से उनसे धन कमवाएं। 1 रुपया की पिसी बांट के कर्महीन ना बनाएं, गेहूं बांट करके 1-2 रुपया का राशन बांट के 1500 रुपया लाडली बहनाओं को दे के कर्महीन ना बनाएं। बढ़िया बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, राजा ने कहा, साधु था, बढ़िया उद्योग लगाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़ी बड़ी मिशनरियां लगाएंगे। वो फैक्ट्रीज, वो मिशनरियों के द्वारा हमारे युवाओं को वहां पर काम मिलेगा, और काम मिलेगा तब वहां का युवा बढ़िया जाग करके काम करेगा, काम करके धन कमाएगा, ज्यादा कमाएगा। 1200-1500 में होता क्या है, बढ़िया काम दे दो इन युवाओं को तो काम करके युवा बढ़िया धन कमाए। पर युवा तो बेचारा बेरोजगार फिर रहा है आज के जमाने में। और अभी एक आशा जगी थी धोखा से नीट की, नीट ही था, नीट एग्जाम जो होने जा रहा था अभी, नीट कितने लाखों बच्चों की आत्मा को मार डाला, विचार करो। अब इसको जैसे देखना है, हमसे तो कोई कह रहा था, बोले महाराज किसने इसको लीक किया। हमने कहा देखो भाई, हमें जहां तक हमारा अनुभव, हम किसी पार्टी पर तंज नहीं कसते, पर जरा एक क्षण विचार करिएगा,
फार्म कितने निकले थे? 25 लाख लोगों के, यानी 25 लाख फार्म भरना था। 25 लाख लोगों ने फार्म भरे नीट के। एक फार्म भरने का रुपया कितना लिया गया? 900 रुपया। तो 900 रुपया यानी 1000 रुपए एक का लगा लिया जाए, हैं? 1100 लिया गया। अब जरा 1100 को जोड़ दिया जाए 25 लाख फार्म का, हो गए क्या? 1000 करोड़ नहीं है? 2500 करोड़, 2500 करोड़, 2500 करोड़ केवल फार्म का ले लिया। उसके बाद में बिहार वालों का सेंटर दे दिया दिल्ली, तो रेल से जाओगे तो किराया भी लगेगा। मध्य प्रदेश वालों को दे दिया बिहार, ट्रेन से जाओगे तो किराया भी लगेगा। अच्छा, अब किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा ट्रेन का, तो को 200-250 करोड़ यहां से कमा लिया जाएगा। अच्छा, अब नौकरी देना पड़ता, सो इससे अच्छा है कि पेपर लीक कर दो। बताओ, जरा लगाओ बुद्धि। अब भारत देश की जनता को कौन समझाए ये बात? अब युवा तो बेचारा सुसाइड कर रहा है, करे भी तो क्या करे बताओ। अच्छा, ये बात हम ही बोल सकते हो और कोई की दम नहीं है, और अपन सोचते कि बोले ही तो क्या करना है। विचार करिए, दूर तक विचार करिए, जरा बुद्धिमान हो। भूसा नहीं खाते तुम कोई, सब बढ़िया अन्न सब्जियां खाते हो। युवाओं के फार्म भरने पर 1100 की फीस की क्या जरूरत है? मुझे पहले तो ये बताया जाए, है जरूरत क्या? युवा भी बैठे यहां मेरे भाई बहन, जरा बताओ क्या आवश्यकता है? 25 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, 1100 रुपए लेने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं भारत देश में आवाज उठाना चाह रहा हूं, भारत की शिक्षा सामान्य होनी चाहिए और भारत की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। सामान्य और निःशुल्क। नेता का बेटा पढ़े तो उसी स्कूल में, और निर्धन का बेटा पढ़े तो उसी स्कूल में। जिनको सरकारी स्कूल कहा, जिनको प्राइवेट स्कूल कहा जा रहा है, उनकी मान्यताएं रद्द करके उनको सरकारीकरण कर दिया जाए, ताकि बड़े का बेटा पढ़े चाहे छोटे का बेटा पढ़े, पढ़ करके दोनों आगे चल करके प्रगति करें, भारत का भविष्य बने। वो सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है जानते हो? सबने देखा है, तुमने हमने खूब। गरीब का बेटा पढ़ पाएगा? लाखों में कोई एकाध निकल जाए तो। इसलिए शिक्षा सामान्य होनी चाहिए, सामान्य व्यवहार होना चाहिए। देश के युवाओं को कर्महीन नहीं बनाना चाहिए। राजनेताओं को, देश के युवाओं को कर्मवीर बनाना चाहिए कि माय डियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर। तुम अपने फ्यूचर पर फोकस करो, मरो मत, आत्महत्या मत करो, काम धंधे पर ध्यान दो। पर विडंबना है जी, बड़ी विडंबना है। अच्छा, अब वहीं के वहीं आ जाओ, राजा साहब वाली बात चल रही थी। तो राजा यानी बाबा जो महात्मा था, महात्मा ने घोषणा करवा दी कि एक काम है जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में जंगल खूब है, तो जंगल की लकड़ी का व्यापार कराया जाए। तो लकड़ी काटो। अब लकड़ी काटी, लकड़ी काट करके नाव पर रख करके लाएं, व्यापार कम हो पाए। बाबा जी ने कहा एक काम करो, सब जने मिलकर के नदी में पुल बना लो एक बढ़िया सा। बोले ठीक है। नदी में बढ़िया पुल बना दिया गया, पुल का निर्माण चालू। निर्माण लकड़ी के द्वारा बनते थे पहले पुल। नदी में पुल बन गया, आर पार जाने का रास्ता हो गया। जंगल के जानवर गांव में घुसने लगे, बोले जंगल में आग लगा दो। जंगल में आग लगा दी गई। बाबा जी ने कहा अब लकड़ी का व्यापार करो। सो लकड़ी का व्यापार किया, सो प्रजा हो गई अर्थव्यवस्था से मजबूत। जब अर्थ से मजबूत हो गई तो राजा साहब ने कहा बाबा जी ने कि देखिए, हमारे गांव से हम देखते हैं नदी की दूरी बहुत है, इस कारण से नित्य क्रिया में हम लोगों को बड़ी बाधा जाती है। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है कि नदी के उस पार जो तट है, वो तट का जंगल जल चुका है आग के कारण। तो उस जंगल में यदि क्यों ना हम बढ़िया एक भव्य नए नगर का निर्माण कर दें, कितना अच्छा नहीं होगा। जनता ने कहा हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास में खूब पैसा है भाई, हमने लकड़ी बेच करके पैसा कमा लिया है। तो अब हम बढ़िया सुंदर भव्य नगर का निर्माण कर सकते हैं।
राजा ने कहा तो करा दिया जाए। बढ़िया सुंदर भव्य नगर का निर्माण प्रारंभ हो गया। और जब नगर का निर्माण हुआ, हर प्रजा ने अपने अपने लिए मकान बना लिया, राजा ने अपने लिए राज्य बनवा लिया। 5 साल की अवधि पूरी हुई, बाबा जी ने अपना झोला उठाया और झोला उठा करके चल पड़ा। लोगों ने कहा कहां जा रहे? बाबा जी ने कहा याद करो तुमने हमसे वचन लिया था। तो कौन सा वचन? बोले ध्यान करो, तुमने कहा था कि 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तब नदी के उस पार वाले जंगल में जाना पड़ेगा। तो मैं अपने वचन का पक्का हूं, साधु हूं, सन्यासी हूं, भगवा वस्त्र धारण करने वाला महात्मा हूं, इसलिए अपने वचन को निर्वाहन करने के लिए तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके अब बगल वाले राज्य में जा रहा हूं ना? नदी के उस पार वाले राज्य में जा रहा हूं। ओहो, जनता को तो अब समझ में आई कि जो बाबा ने तो महल बना लिया। हम तो समझ रहे थे कि ये मरेगा 5 साल बाद, पर अब तो इसको मरना ही नहीं पड़ेगा। जनता ने स्वीकार किया कि महाराज अब तो चाहे यहां रहो या फिर इस नदी के उस पार वाले राज्य में रहो, दोनों ही आपके हैं। इसलिए हम तो कहते हैं इसी नगर के राजा बनकर के आप रहो। हा? अब बताइए कौन है ये, कैसा है ये, कैसे कर दिया ये? क्योंकि इसके पास में करप्शन नहीं था, इसके पास में कोई परिवार नहीं था जिस परिवार का पेट भरने के लिए उसको हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति को जोड़ना पड़े। वो नहीं था उसके पास में। यदि वो होता तो वो उनको अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए उसको वो करना पड़ता जो आज सब कर रहे हैं, पर उसके पास ये नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये देश भोगियों से नहीं संभल सकता है। ये देश यदि कोई संभाल सकता है तो केवल योगियों से संभल सकता है। इसलिए भारत का राजा कोट पैंट वाला नहीं, भारत का राजा जिस दिन लंगोट वाला हो गया उस दिन भारत देश में गौ माता को राष्ट्र माता का भी दर्जा मिलेगा और भारत का युवा अर्थव्यवस्था से मजबूत भी होगा और भारत देश में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और भारत देश एक दिन विश्व गुरु भी बनेगा। और अच्छे गुरुओं की जरूरत है जी। इनमें भी 2-2 प्रकार के, ये मत समझना भगवा योगी कह दिया तो तुम बिल्कुल पक्का निशाना वहीं साध लो ना। नो 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 नो, हम तो कथा सुना रहे, तुम जहां ले जाओ। तुम्हारी सोचने की शक्ति ज्यादा हो तो तुम सोचो। हम तो कथा के अलावा कुछ सुनाते ही नहीं, पर कथा में ही बहुत कुछ सुना देते हैं। संत के कपड़े में रावण आया था, ध्यान हो, जानकी मैया के पास आया था कि नहीं? भगवा कपड़ा पहन के आया था, वो भी बढ़िया स्मार्ट बॉय बन करके। हाँ, आकर के बाहर से उसने भी यही कहा भिक्षाम नहीं। फंस गई जानकी मैया चक्कर में, क्योंकि साधु है, साधु का वस्त्र पहने हैं। तो हमारे लोगों के बीच में भी कई नकली घूम रहे हैं, ये ध्यान रखना, भूल बिल्कुल मत जाना ये बात। भगवा वस्त्र को डाल करके, जो भगवा गले में डाला है उसको सनातनी मत समझ लेना, सच्चा वाला। अभी देख लिया तुमने भगवा वस्त्र डाले थे जो नालायक बीजेपी के ही कुछ नेता, बंगाल के चुनाव में सीधा मछली और भात खा रहे थे, वीडियो दिखा करके। देखा होगा तुम लोगों ने। बोलो, क्या ये सनातनी का चरित्र है? ये है गंदी राजनीति। और इसके बाद हिंदुत्व का चेहरा जो अपने आप को सनातन हिंदू राष्ट्र बताता है, वो मौन है इस बात पर। ये पीड़ा की बात है। एकाध किसी के मुंह से सुनी तुमने ये बात? किसी ने इसका विरोध किया? माथे पर तिलक, गले में माला, गले में भगवा वस्त्र, भगवा कुर्ता, सनातन की परंपरा का वस्त्र, माथे पर तिलक लगा करके और मछली भात खाने वाले आदमी का भी देख करके यदि हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बढ़कर के कायरता कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यह है सबसे बड़ी कायरता, यह है सबसे बड़ी दुर्बलता। कोई मछली खा रहा है, कोई भात खा रहा है, अरे तुम खाओ, तुम्हें तो जो लगे सो खाओ, पर सनातन का चोला पहन के तो मत खाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काल नेमी जो है ये इसी पोशाक में आएंगे, ध्यान रखना। इनकी पोशाक बदली नहीं रहेगी, ये इसी पोशाक में। जानकी मैया के पास में रावण यदि काल नेमी का छल, ये छद में भेष बना के नहीं आया होता तो जानकी जीवन में उसके बातों में नहीं आती।
इसलिए कुछ हमारे बीच में रहने वाले भी ये नकली कायर गद्दार हिंदुओं से हमें खतरा है, ये विचार कर लेना खूब आनंद से। हमारे ही बीच में छिपे हुए जी, इसलिए उन पर विचार करना है और विचार करके जो गौ माता की बात करे दिल खोल के आशीर्वाद दो, और जो गौ माता की बात ना करे दिल खोल के प्रहार करो, कोई हो। और हम तो कह रहे हैं आगे आने वाले समय में स्पष्ट निर्णय हो जाना चाहिए कि कौन सनातन का है और कौन सनातन का नहीं है। जो सनातन का है वो गौ हत्या बंद हो ये बात कहेगा, और जो सनातन हिंदुत्व को नहीं मानता है वो इसका कभी जीवन में विरोध नहीं करेगा। 78 वर्ष से सुनते ही चले आ रहे हैं हम, गौ हत्या बंद होगी, गौ हत्या बंद होगी, पर आज तक गौ हत्या बंद नहीं हो पाई। इसलिए हम सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। और केवल मैं यहां बैठे हुए 10, 25, 50 लोगों को नहीं कह रहा हूं, मोबाइल फोन पर सुन रहे लाखों हजारों लोग जो हमको टीवी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे प्रार्थना पूर्वक आप सब तैयार रहिएगा। 31 तारीख में भोपाल जाना है क्या आयुष जी? 31 तारीख में एक बढ़िया अवसर है। 31 तारीख में भोपाल की धरती पर एक आंदोलन है। उस आंदोलन में हजारों साधु आ रहे हैं भारत देश के दूर दूर के। अनुराग भार्गव जी हमारे बड़े प्रिय हैं जो इस आयोजन को कर रहे हैं। हम भी वहां उस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। 31 तारीख हम भारत देश के कोने कोने पर बैठे हुए सनातनियों को आह्वान करना चाहेंगे कि आप भोपाल की धरती पर पधारिएगा। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर हो सकता है हमारे तुम्हारे संगठित होने से गौ माता को पशु की सूची से हटा करके और राज्य माता का सम्मान मिल सकता है। साइना बढ़िया बहुसंख्यक हिंदू आवाज उठाए तो सही, क्यों नहीं होगा जी? होगा। इसलिए समझ हम सबको समझ लेना है। तो ये कहां है? हनुमान जी की कथा गुरु पर, गुरुदेव की कथा चल रही थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। गुरुदेव की वंदना से श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र प्रारंभ होता है। इसलिए जीवन में मैं निवेदन करूं, संत और गुरु इनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मिल जाएं तो भाग्य समझ लेना चाहिए। इसलिए भक्त गाते हैं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, फिर हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, फिर हरि से मिलन होगा। तो तब इतना समझ लेना, हरि बोल। तो फिर हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, फिर हरि से मिलन होगा। तो तब इतना समझ लेना, फिर हरि से मिलन होगा। बोलो संत भगवान की जय हो। मधुर मधुर
क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, शब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। बोलो संत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, वो दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, मन दर्शन को ललचाए, वो मन दर्शन को ललचाए, अब इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ ले
फिर हरि से मिलन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 बोल राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, संत भगवान की जय हो, हर हर महादेव हर। ऐसी श्री हनुमान जी की कृपा है जो प्रारंभ होती है गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। समस्त गुणों के खान हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी से ये सीखना कि सब कुछ पाने के बाद हमें कितने सरल रहना है, कितने विनम्र रहना है, कितने सहज रहना है। और यही हनुमान जी की विशेषता है। देखो गजब की बात है, हनुमान जी महाराज ने देखा कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी ने मन में कल्पना की क्या किया जाए। तो सबसे पहले हनुमान जी वैद्य को लेने के लिए गए, वैद्यराज को लेकर के आए। ये बात अलग है कि उसकी हॉस्पिटल ही उखाड़ लाए। तो एक बार इसी बात पर एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले हनुमान जी में महाराज बल तो है पर बुद्धि नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले अच्छा जी बताओ। बोले बल के साथ यदि इनमें बुद्धि भी होती तो हॉस्पिटल उखाड़ के काहे को लाते, सीधा हनुमान जी जाते डॉक्टर को पकड़ के ले आते। पर इनमें बुद्धि तो नहीं थी, केवल बल ही बल रहता है, सो सीधा डॉक्टर का पूरा घर उखाड़ करके ले आए बेचारे। हाँ? हमने कहा देखो हनुमान जी में बल भी है और बल के साथ ये बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है। बुद्धि लगाई हनुमान जी ने यहाँ। अच्छा बोले यहाँ कौन सी बुद्धि लगाई? हमने कहा सुनो, रावण कहां का है? लंका का। और रावण राम जी का शत्रु है। हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि ये लंका का नीच है रावण। अभी तो मुझे एंट्री मिल गई बड़े सहज में, किसी को पता नहीं है, सो मैं डॉक्टर के पास घर तक पहुंच गया। अभी डॉक्टर साहब को अकेले को ले आऊंगा, डॉक्टर साहब कहेंगे दवा लाना भूल गया, इस रोग की फला मेडिसिन लेकर के आना पड़ेगा। अब वो दवाई लेने के लिए मुझे फिर भागते जाना पड़ेगा। किसी सैनिक ने देख लिया, झगड़ा होगा, झगड़ा होने में उसको मारूंगा, समय बर्बाद होगा। समय भी कम है ना, सूर्य उदय होने के पहले सब काम हो जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि भैया इससे अच्छा ये है कि खामोखा विवाद में फंसेंगे, सो उससे अच्छा ये कि एक बार में ही सीधी हॉस्पिटल उखाड़ के ले चलते हैं, जो लगेगा सो दवाई निकालो, खिलाओ, बढ़िया चकाचक पाओ पवाओ। इसलिए हनुमान जी हॉस्पिटल उखाड़ लाए। एक बोलने लगे, बोले साहब इतनी बुद्धि दी तो पर
वो संजीवनी बूटी क्यों नहीं ढूंढ पाए? वो तो ढूंढ ही सकते थे जब इतने ज्ञानी जी हैं। तो हमने कहा सुनो, संजीवनी तो वो 10 ले आते हैं, पर बूटी को तोड़ने का विधान होता है, जड़ी को तोड़ने का। जो वैद्य होते हैं, प्राचीन वैद्य ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं। आपसे कभी भी कोई अच्छा वैद्य मिलेगा तो वो बताएगा फला जड़ को लेकर के आना, उसको घोल बना के पीना। उसके लिए क्या विधि है? बोले पुख नक्षत्र में, जो पुख नक्षत्र रविवार को पड़े, उस रविवार वाले पुख नक्षत्र में जाके उनको आमंत्रण करके फिर उस जड़ी को तोड़ना, तब वो लाभदायक होगी। वनस्पतियों के बारे में जो जानते हैं वो ऐसे तोड़ते थे। हनुमान जी को लगा के सीधा जड़ उखाड़ के ले जाएंगे, ये संजीवनी की हम। तो अभी वैद्य कहेगा तुम ठीक विधि से उखाड़ के नहीं लाए भाई इसे, तो इतनी झंझट में कौन पड़े, इससे अच्छा सीधा पहाड़ ही उखाड़ लेते। तो नीचे से पहाड़ उखाड़ा, ले जाके रख दिया कि जैसे लगे वैसे, पर बचा के बताओ। अब तो तुमने मंगाया तो तुम जानो, पर विनम्रता देखना है तो यहां सीखना हनुमान जी से। चल पड़े जब संजीवनी बूटी ले ले। उस समय सूर्य से हनुमान जी विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए कहते हैं, हे सूर्य इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। ये संकट किस पे? तुम पे नहीं, मुझ पे नहीं, ये तुम्हारे ही नाम से चलने वाले सूर्य वंश के प्रतापी राजा राम के छोटे अनन्य भाई लक्ष्मण के ऊपर संकट है। इसलिए हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। दिनेश यानी सूर्य, दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। जिसने राम के अलावा किसी को भगवान कहा ही नहीं, वो सूर्य को कह रहे हैं, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। यहां निवेदन किया। अब वीर बजरंगबली हैं, सुंदर कांड वाले हैं, तो बिना कांड किए तो लौटते ही नहीं। धीरे से गदा निकाल के कमर में छिपा दिया कि भाई साहब, वरना याद रहे दिनकर, ये अंजनी तनय से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तुम ये हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। एक बार तुमको मुख में रसगुल्ले की तरह गटक गए थे हम, जब पूरी देवताओं ने ताकत लगाई थी तब निकाला था हमने। तो वो हमको दोबारा ना करना पड़े, इसलिए तुम ध्यान रखना। तो मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। और इस बार बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इस बार मुख से तब निकाले जाओगे जब लक्ष्मण ठीक, यानी तेरी कोई औकात नहीं है सूर्य, ये कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। तेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू निकल के दिखा देवे। मेरी बात मान जा तो मैं प्रहार नहीं करूंगा, और मेरी बात नहीं माना तो भी मैं तुझसे बात मनाऊंगा। ये हनुमान जी के अलावा कोई दूसरे में सामर्थ्य हो ही नहीं सकता है प्यारे। इसलिए वीर बजरंगबली एक योद्धा है। हनुमान जी महाराज से बढ़कर के प्रतापी कोई नहीं है। भूतो न भविष्यति, इतना दुर्लभ देव और देवता चित्त न धरहि, तब हनुमत से ही सर्व सुख करहि। जब दुनिया तुम्हारा हाथ त्याग देवे ना, जब दुनिया तुम्हारा हाथ छोड़ देवे, हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, तुम वीर बजरंगबली के चरणों में जाकर के केवल 11 लौंग श्रद्धा की जाकर के चढ़ा देना। तुम्हारी संकट की घड़ी में तुम्हारा दोस्त मित्र, तुम्हारा यार, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर तुम्हारे संकट की घड़ी में वो साक्षात संकट मोचन बन करके आएगा और तुम्हारी रक्षा करके जाएगा प्यारे। इसलिए दृढ़ विश्वास हो मन हनुमान जी के ऊपर, और जिसने हनुमान जी को ध्याया है उसने हनुमान जी को पाया है। और आज दर्शन करिए हनुमान जी की कृपा का, दरबार का लाभ पाइए, हनुमान जी की दरबार का। कथा तो हम सुनाते ही रहेंगे, 6 दिन तक खूब कथा सुनाना है। कल के सत्र में दरबार नहीं लगा पाए थे, सो आज हम कुछ देर तक दरबार आपके बीच में लगाएंगे, क्योंकि बहुत लोग हमसे कह रहे थे महाराज बड़ी लालसा है हम लोगों को दरबार के दर्शन की। तो हनुमान जी की चर्चा हो गई, अब जरा पर्चा का भी लाभ लो। अपना मन का विषय जो है अपने मन में ही रखना। अच्छा जी बता तो दो, कौन कौन पर्चा बनवाने आए हो? इधर है कोई पर्चा प्रेमी? ओहो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24। हाँ चलो ठीक है, आखिरी दिनों तक समन के हाथ ना उठा दिए तो हम भी बजरंगी के चेला नहीं। जय जय, ठीक है जी।
अब आइए मन में राम नाम का जाप करें आप लोग, चलते हैं हनुमान जी के दरबार में। एक कुछ अच्छा गा दो। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय 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 श्री राम, जय ब्रज बिहारी सरकार। अभी हमने बहुत ही सुंदर कथा, भक्तिमय कथा पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से श्रवण की। अब हम श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का भी दर्शन करेंगे। भक्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा दरबार है जहां पर लाखों श्रद्धालु, कई हजार श्रद्धालुओं ने अपनी समस्या का समाधान पाया है। तो आप भी, जिसकी जो समस्या हो, आप भी राम नाम का जप करें। जो लौंग लाए हैं, लौंग में मनोकामना अर्जी लगा दें। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई तो आपका भी पर्चा अवश्य बनेगा। शांत बैठ करके मन में राम नाम का जप करें, आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री ब्रज बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। इसकी को बंद कर दो, कहना। अच्छा कर दो, इसकी को भी बंद कर दो। राम अच्छा, हाँ मैंने इसलिए मैंने रख दी थी। राम अच्छा ठीक है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ब्रज बिहारी सरकार की।
बोलो सियावर रामचंद्र की। जो अपने बारे में कुछ पूछना चाहें सो 2 पर्चा हमने लिख के रख दिए हैं। एक माताओं में से खड़े हो जाएं और एक भाइयों में से, जो अपने बारे में जानना चाहें आ जाइए। आप आ रहे हैं माता जी? क्या आ जाइए। भाइयों में से पहले कौन खड़े हुए? तुम तो आ जाओ, तुम्हारा ही नंबर। ठीक है, तुम बैठ जाओ गमछा वाले भाई साहब। चमड़े का पर्स वगैरह जो भी हो वो अपने पास मत रख के लाना, है ना। और चमड़े का वो क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट, हमें दूर से स्पर्श करें सब। आ जाइए, आइए जी। जय हो आपकी, जय हो। जय श्री राम। नजदीक आओ माता जी। राम, थोड़ा और पास में आ जाओ। उतने दूर से पढ़ते बनेगा आप पे? नहीं बनेगा, और पास में आइए, थोड़ा और नजदीक आइए। इधर देखो, इधर ऐसे घूम के बैठो, ऐसे घूम के, और घूमो, थोड़ा और घूमो। अब थोड़ा इधर आओ। हाँ, पकड़िए माइक जी। कहाँ से आई हो? माइक में क्यों नहीं बोलना है? हाँ, अरे बोल दो, कोई बात थोड़ी है। हाँ, कहाँ की हो ये बता दो, थोड़ा पास करो माइक। रायसेन की हैं। यहीं से? हमसे कभी मिली तो नहीं? जी कभी नहीं। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, कहाँ मिले, पहली बार ही मिले। पहली बार में? ठीक है, कुछ किसी को बताई तो होंगी कुछ भी नहीं। आप जो कुछ पूछने आई हैं वो हमने लिख लिया है इसमें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, ठीक है। ठीक, क्या पूछना चाह रही, वो लोग सुनना चाह रहे, बताइए आप। थोड़ा आप इधर से बैठ जाओ, अभी बुला लेंगे हम, बैठ जाओ अच्छे आप तो से। खुद जान रहे, जो रात को हमने नहीं, अर्जी लगाई। आपने लगाई थी तभी तो हमने बना लिया पर्चा, और क्या। बस वही अर्जी है हमारी। बताइए क्या जानना है आपको? बस लड़के के बारे में जानना। क्या? वही परेशान रहता है, उसके चक्कर। क्या हो गया? थोड़ा धंधे पानी से परेशान रहता है। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? मनोज दुबे। हाँ? मनोज दुबे। आपने तो किसी को लिखाया भी नहीं होगा। नहीं। देखिए मनोज, आपका बेटा अर्जी स्वीकार है, आर्थिक उन्नति चाहती हैं, काम में प्रगति हो जाएगी, ये आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या यही बात है? हाँ, पक्का? ये प्रमुख यही है, ठीक है। मनोज के ऊपर पूर्ण कृपा, हमारा खूब आशीर्वाद है। उसके ऊपर लक्ष्मी का बंधन लगा हुआ है, दारिद्र लक्ष्मी का वास है उसके ऊपर केवल। बाकी घर में सब संपन्नता, भगवान की खूब कृपा है। हम देखे आए सब कुछ उतमाओ, ठीक है नहीं। हनुमान जी की खूब कृपा, केवल उसका भाग्य का बंधन और दारिद्र लक्ष्मी का बंधन है उसके ऊपर। अब वो कर दिया किसी ने, करने वालों ने, सो वो 10 करे सो सफल हो नहीं पा रहा है। उसके लिए एक हम विधान बताएंगे, आप मनोज उसको, बालक को हमारे पास बुला देना एक बार, ठीक है। हमसे मिल रहे, हम जहाँ रुके वहाँ पर, ठीक है ना। सो एक उपाय हम इसमें लिख दे रहे हैं, ये कर लेना, सो बढ़िया हो जाएगा सब, ठीक है जी। जी आप करते हैं बिल्कुल। हाँ, वो सफल हो जाएगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। रो नहीं, रो नहीं। हमने इसमें मंत्र लिख दिया है, ये उसको ही जाप करना है। आप बुला दो, कल हम देख ले, बुलवा दो, हम मिल लेंगे कल, ठीक है जी। हाँ, बस हनुमान जी कृपा करें, खुश रहो, जय हो। आ जाओ भाई साहब, आइए। अच्छा, ताली बजा के जानते हैं आप लोग? आ जाओ, जल्दी आइए। राम, जब तक और कौन आना चाह रहा है खड़े हो जाओ जरा। अब तो हम बता रहे हैं ना, चलो ठीक। बिटिया आ जाएगी, गुड़िया आ जाओ, तुम्हारा नंबर है। हाँ आ जाओ। बिटिया के साथ जो भी आए हों उनको भी ले आना बेटा, है ना। हाँ बुला लो। हाँ बैठ जाओ, अभी तुम लोग देखेंगे तुम्हारा। पास में आओ, वहाँ कहाँ बैठे हो, और खिसके आओ थोड़े और। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़े से और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़े पास में आ जाओ। हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम बहुत सीधे आदमी हैं। लो पकड़ो माइक। कहाँ से आए आप? हमसे तो मिले ही नहीं होंगे कभी। किसी ने कुछ पूछा तो? ऐसा तो नहीं कि पहले कोई पूछ लेता हो फिर कहता हो। थोड़ा माइक में बता दो। कुछ नहीं पूछा। नहीं पूछा किसी, आपने भी नहीं बताया? ठीक है, पूछिए क्या पूछने, हम लिख के रख चुके हैं। तबीयत के संबंध में क्या हो गया? मेरी तबीयत 2 साल से खराब चल रही है। क्या हुआ? तबीयत खराब चल रही है। तबीयत में क्या? तबीयत में घबराहट होती है और बेचैनी। घर के पितरों का प्रभाव है, बहुत ज्यादा परेशान, स्वास्थ्य में अनबन, स्थितियां बिगड़ती, घबराहट, बेचैनी, बस शारीरिक पीड़ा रहती है।
तत्काल से समाधान होगा, स्वास्थ्य में पूर्ण लाभ मिल जाएगा जी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की पक्की बात है? हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और ताली बड़े धीरे बजा रहे हो तुम। एक एक बात सही है, पितरों का प्रभाव है, तुम्हारे घर के पूर्वज परेशान कर रहे हैं, बहुत बेचैनी, दंदक जैसी स्थिति, बेचैनी शरीर में बहुत रहती है, उसका कारण पितरों का ही साया है, पारिवारिक पित्र हैं ये। इनके लिए एक पूजन बता देंगे हम, जहां रुके सब वहां मिल लेना आके, बढ़िया चकाचक हो जाएगा। अभी एक विधि लिख दें, छोटी सी विधि लिख देते हैं, ठीक है। आज से ही समाधान हो जाएगा, 60% तो आज ही हम तुमको ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, मुट्ठी बांधो दोनों, अंगूठा अंदर करो, आंख बंद करो, ओम नम नम गोपाल। दोनों हाथ ऐसे मलो आपस में, एक बार सिर से लेके पैर तक ऐसे हाथ घुमा दो, एक बार कर लो, बस उठ जाओ। ये लो, इसमें मंत्र लिख दिया, 3 माला जाप करो, 3 अखंड रामायण के पाठ करा देना। चलिए सीताराम, आ जाओ बेटा। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बैठ जाओ बेटा। राधे राधे बेटा। कहाँ की हो? माइक उठाओ। होशंगाबाद। अच्छा जी, हमसे कुछ बताए तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं कुछ? ठीक है, इधर आ जाओ, तुम इधर से इधर आ जाओ। ठीक है, बताओ क्या पूछने आई? नज़दीक आ जाओ थोड़े से, और थोड़ा और खिसकाओ बेटा। मम्मी पापा के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते और हैं। और करियर में किस में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? आप क्या करना चाहती? जिसमें मुझे मतलब प्रोग्रेस मिले वो करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने कुछ तैयारी तो की होगी? नीट की थी पर डॉक्टर मैं- तो हो गया, लीक हो गया, और क्या। हाँ। अभी हमने कर तो दिया प्रवचन तुम सब पे, इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है जी। अब मुझे किस में जाना चाहिए? अच्छा, आपने और- कोई निर्णय नहीं लिया अभी? नहीं। हाँ? और मम्मी पापा का कुछ पैसों का भी कुछ है तो वो सही हो जाएगा कि नहीं? क्या है पैसों का? दूसरों ने लिया है। इसमें जो आया वो हम आपको बता देते। घर की कुलदेवी का प्रकोप, घर में कलह बहुत ज्यादा रहती है, माता व पिता आपस में बन नहीं पा रही है, तथा आपको करियर की बहुत चिंता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, वकालत के क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में प्रयास करें, सफल हो जाओगे जी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही बात थी बेटा? आपने बताया तो नहीं किसी को? माइक में बोलो। हाँ, नहीं बताया। पक्की बात? पक्का। किसी ने पूछा तो नहीं था आपसे? नहीं। ठीक है। और वो पैसों का हो जाएगा? पैसे वैसे का तो चुटकियों में हो जाएगा, एक बार बुला लेना सबको, ठीक है। इसमें हम एक उपाय लिख दे रहे। कुलदेवी कौन है तुम्हारी? नागनेचर। हाँ, नागनेचर देवी। अच्छा, प्रकोप है उनका। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय। ब्रज बिहारी सरकार की। सभी लोग अपने मन में राम नाम का जाप करेंगे। आप किस फील्ड में चाह रही थी? मैं नीट की तैयारी तो की थी। वो तो हो गया, पर वो तो अब होना नहीं होगा। भविष्य में होगा कभी, अब भगवान चाहेंगे तो, है जी। हाँ। एक हमने इसमें उपाय लिख दिया बिटिया रानी, मंत्र लिख दिया है, इसका जाप करना, 90 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना। समझ में आ गया? चलो खुश रहो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू नहीं, सीताराम बोला करो। सीताराम। हाँ, लौट बैठो। हाँ बस हो गया, चलो चलो, अब बाद में दोबारा अर्जी लगेगी तब देखेंगे। जिसका नंबर आया, जितना बता दिया उतना ही ठीक है, उतने में खुश रहो। चलो, बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। अच्छा, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे युवाओं को, युवाओं के लिए ये दरबार बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए। बाकी तो हमारा चमत्कार दिखा के तुम्हें जोड़ना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, पर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते पे आगे गड्ढा है, इस चीज को लेकर के आप हनुमान जी की सहायता ले सकते हैं इस दरबार के माध्यम से।
मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे भविष्य दिखता है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखे, हमें तो सामने को नहीं दिखे, हमसे ज्यादा कोई अंधारे आनों ने हुए, सही बता रहे हैं। हमें अपना भविष्य नहीं दिख रहा है तो हम किसी का क्या भविष्य दिखाए बताएंगे, ये सच्चाई है। हम जिस सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हमारे बारे में अभी शायद आपको ज्यादा पता नहीं होगा, थोड़ा ही बहुत पता होगा, पहली बार आए नाम, धीरे धीरे पता चलेगा तो लगेगा पता कि हम क्या कर रहे हैं इस समय। हमने उनसे दुश्मनी ले ली जिनसे पूरी दुनिया डरती है, केवल गौ माता के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो हमें तो अपना ही भविष्य खतरा में दिख रहा है अभी, केवल हनुमान जी हमारे साथ है, दुनिया का कोई नहीं है साथ में। हम तो नेताओं से स्पष्ट लड़ रहे हैं, देश की गंदी राजनीति से। पर हम आपको जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे, आप हनुमान जी महाराज के इस दरबार में युवा 11 लौंग चढ़ा करके आपका भविष्य क्या होगा इसकी अर्जी आप लगा लेना। हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, हजारों लाख ऐसे युवा हैं जो हमसे जुड़े हैं और आज उनका भविष्य हनुमान जी की कृपा से बन गया है। हजारों ऐसे युवा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें मरघटा कूका दे रहा हो, का करो तुम अर्जी लगा के जाओ तो सीताराम करो, बैठ जाओ। अब भाई बुला ले, हम नंबर लगे सो। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा एक बात और, माइंड रीडिंग करने वाले में और सनातन के हनुमान जी की ताकत में बहुत अंतर होता है। माइंड रीडिंग का मतलब जो सामने बैठा है उसके बारे में तत्काल लिखे, वो माइंड रीडिंग। अब देखो मां, तुम राम नाम का जाप करो, बोलिए हनुमान जी महाराज की, ब्रजबिहारी सरकार की। जय श्री राम, सीताराम। पर्चा लिख करके हमने रख लिया है, कौन आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी किसी के बारे में पहले लिख के रख ले, और ये पर्चा उसका है जो पंडाल में पहले खड़ा हो जाए, नंबर उसी का। बिटिया खड़ी हो गई है, हाँ ये आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही नंबर है। ताली बजा सकते हो चाहो तो। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी बुद्धि के परे है, और यही कृपा है हनुमान जी की। जल्दी आइए बेटा, आ जाओ। सीताराम बिटिया सीताराम, बैठ जाओ। कहां से आई हो? पास में आओ, माइक पकड़ो, ऐसे घूम के बैठो। कहां से? रायसेन से हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? माइक में बताइए। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, ठीक। हमसे मिली तो नहीं कभी? नहीं। थोड़ा माइक में ही बोलते जाओ। माइक क्या है कि वो थोड़ा ज्यादा ही कैच वाला है शायद। वो भी अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ दरबार में लगा है, यही तो घाटा है अपना, है। उन्हें जो नहीं दिखा रहा हो कि माइक चला दें, हम भी दरबार देख रहे हैं। इतना बढ़ा दे आवाज, ए बेटा। हाँ बढ़ा दे, बढ़ा दे जी बेटा। क्या पूछने आई? गुरुजी नाम बताओ पहले, तो नाम सुनना चाह रहे हैं लोग आपका। प्रियंका यादव। ठीक है, हाँ अब बताइए क्या पूछना है। गुरुजी घर में बहुत दिक्कत है, मतलब रहते तो अच्छे हम, मतलब पति और हम में अचानक से उनमें पता नहीं क्या हो जाता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और कोई बात? और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे, मैं एक पढ़ी लिखी हो आप? जी हाँ, हाँ। और क्या पूछना है? और मैं एक बिजनेस कर रही हूँ गुरुजी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे जानना है कि आगे सफल। ठीक है, प्रियंका यादव आपका नाम है, अर्जी आपकी स्वीकार है। व्यापार में उन्नति होगी, पति से थोड़ा मन अशांत रहता है, कृपा बनी रहेगी, दोनों में सामंजस्य बैठे रहेगा जी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आपने किसी को लिखाया था क्या? माइक में बोलो। नहीं गुरुजी, किसी हाँ? को नहीं तो हमें कैसे पता? बोलो। तो हाँ, आपको तो साक्षात जानते हैं ना। और आप तो सीधी खड़ी होकर के आ गई। जब बजा ही रहे हो तो ढंग ही से बजा दिया करो। गुरुजी हस्बैंड उनको भी बुला हाँ तो लिया, उनको भी आशीर्वाद। आ जाओ बेटा, तो वहीं रो, नंबर लग गो ले। तुम काय अशांति कर रहे हैं, हम देखा तुम्हें। बैठ जाओ। सीताराम। ठीक ठाक हो? एक अंक बोलो जरा, 1 10 के बीच में कोई भी। 6। ठीक है।
और 6 के अलावा 6 और 2 राहु का। ठीक है, क्या करते हो तुम? सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, खूब कृपा तुम्हारे ऊपर। तुम एक काम करना, हमने लिख दिया इसमें 21 सुंदर कांड के पाठ करो, ठीक है ना? 21 सुंदर कांड के पाठ करो और अपनी कुलदेवी के नाम से एक बार। कुलदेवी कौन है? माता जी हैं टिपारी वाली। कहाँ की वाली? टिपारी वाली। टिपारी वाली माता जी। उनको मालपुआ का भोग लगाओ, 11 मालपुआ, ठीक है? उनको जहाँ भी उनका स्थान हो, घर में हो या कहीं भी हो, घर में ही है, हाँ, तो 11 मालपुआ का बढ़िया भोग लगा दो उनको, ठीक है ना? सप्तमी तिथि के दिन लगा देना, बढ़िया चकाचक हो जाए। हमने जो कहा तुम उसमें करो, ठीक है? खुश रहो। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। ठीक है जी, खुश रहो। राम राम राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब बताओ भाई साहब, यदि मैं माइंड रीडिंग करता, किसी का दिमाग पढ़ता, तो हमारा पर्चा फेल हो जाता कि नहीं? पर ये माइंड रीडिंग नहीं है। भारत देश के माइंड रीडरों को कम से कम 2 साल से चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम हमारा सामना करके दिखाओ एक बार। तुम में दम हो तो तुम हमारे पास आ जाओ, हम दूध का दूध पानी का पानी करने तैयार हैं। पर ना वो माइंड रीडर आ रहे हैं, ना वो पत्रकार आ रहे हैं। अच्छा, अपन खुद चाहते हैं कि एक बार आए आदमी तो हम दूध का दूध पानी का पानी करें। और हम तो रायसेन आए हैं, सो रायसेन, और 2 तारीख से हमारी कथा भोपाल में है। यहाँ के बाद बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा, जहां हमारा आश्रम बन रहा है, वहीं पे गौ चिकित्सालय बना रहे हैं हम भारत के हर जिले पर। 872 जिले हैं टोटल भारत में। भारत के हर एक जिले में गौ माता की चिकित्सालय बना रहे हैं हम। प्रारंभ भोपाल से हुआ, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, पटना। अभी गए थे हम, जहाँ क्या बोलते, रीवा हो, कौन जगह गए थे? बिहार में दरभंगा, वहां भी एक भव्य चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है। वो सोशल मीडिया पे डला है उसका सब। वहां भी बढ़िया दिव्य चिकित्सालय। हमारी तो इच्छा ये है, खैर यहाँ से भोपाल ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता कितना है, 40-50, तो रायसेन में जरूरत नहीं हमें लगता है पर फिर भी बनाएंगे, क्योंकि भोपाल में जो चिकित्सालय बन रहा है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय बनने जा रहा है। इतना बड़ा चिकित्सालय कहीं नहीं है पूरे भारत में, और वो हमारे भोपाल में बन रहा है, जहां एम्बुलेंस की सुविधा के द्वारा 100 किलोमीटर अंडर की कहीं की भी गाय हो, एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल करेंगे, गाड़ी आएगी, गौ माता को उठाएगी, ले जाके बढ़िया उनकी उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था का इंतजाम करेगी अपने ही चिकित्सालय में। अभी वहां पर गौवंश भी है, 400-450 गौवंश हैं अपने पास, जहां सेवा हो रही है। हाँ, यहाँ सब छिपे छिपे में होता है जी। कभी दर्शन कर लेना, पास ही में तो नीलवड़ कितना दूर होगा यहाँ से, दर्शन करना आप सब आके। 2 तारीख से हम स्वागत कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। अच्छा, ठीक। बोलिए ब्रजबिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। ये परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति की परंपरा है। ये सनातन धर्म में आज से नहीं, आदिकाल से रही। बस ये पर्चा का जो चलन है आजकल ज़्यादा वागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के कारण हो गया। उनका वायरल होने का कारण रहा कि वो सोशल मीडिया पे आ गए, तो उस कारण से ये पद्धति लोगों को अब नजर आई। पर ये आज का नहीं है, कई हजार वर्षों का। बहन जी, ओ बहना, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत है? या तो जाओ, जा रही हो तो जाओ, नहीं बैठ जाओ। एक बात बोलें आपको, सौभाग्यवती माताओं को काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ, अब नहीं पहनना, सच्ची बोल रहे, कसम से, तुम्हारी कसम, कल कथा में बता देंगे हम अच्छे से, विधि विधान से। हाँ, इसलिए हमने कह दिया। अच्छा जी, हमारा ग्राउंड तैयार है क्या? वॉलीबॉल वाला, लाइट लगा दो बढ़िया, ठीक है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अच्छा जी, ठीक है। अब थोड़ा बुलाने का तरीका दूसरा। राम, पर्चा तैयार है।
एक आदमी खड़ा हो, कोई भी, अरे एक जने हो जाओ, कोई भी खड़े। ठीक भाई साहब, आप हो गए चश्मा वाले, बैठ जाओ बाकी सब लोग, तुम बैठ जाओ, धर जाओ, वहीं बैठ जाओ। माता जी जा रही, चली, कहां जा रही? अब भाई साहब सुनो, पर्चा हमने बना के रख लिया यहां पे। अब आप जाइए, आप किसी को उठाइए, पहले आप उठाएंगे किसी को, फिर जिसको आप उठाएंगे वो फिर किसी और को उठाएगा, मतलब दो हो गए, दो के बाद तीन, फिर वो तीसरा आदमी किसी और को उठाएगा, फिर वो तीसरा जिसको उठाएगा उसको बुला लेना है। और पर्चा भी सुन लो, उसी का निकलेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तुम तीन ही में दम होए तो तुम बदला हुआ आदमी उठा के दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम्हें। उठा लो, तुम तो माताओं, बहनों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में, भाइयों में, पर अपने रिश्तेदार मत उठा देना। हाँ, तुम जहां से लगे सो उठा लाओ, पर लाओगे उसी को जिसका यहाँ पर्चा रखा है। पर्चा तो बनाना ही है, थोड़ा तुम लोगों की बुद्धि का हरण कर ले, हम सोच रहे हैं, ताकि तुम भी कह सको कि ना 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 ना, बाबा वेरी पावरफुल मैन माय डियर। हाँ ठीक, उठा दो, एक हो गए। अब उनसे कहो तुम किसी और को उठाओ, रिश्तेदार को नहीं उठा देना। दो उठ गए, तीन हो गए। अब भाई साहब टोपी वाले तुम तीसरे नंबर के। अब इस जनता में तुम जिसको ना जानते हो, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में, माताओं में, बहनों में, जिसको भेजना है भेज दो तुम, पर ये पक्का है कि भेजोगे उसी को जिसका हम लिख के रखे। देखो, किसी से बोल करके बुला के मत भेजना। तुम तो बढ़िया राम जी के चरणों से भेज दो, जिसका तुमको आदेश लगे भेज दो बढ़िया। दोस्त मित्र को बस मत भेज देना। हाँ भेज दो, भेज दो। एक बात तो पक्की है कि तुम अपनी दम से तो नहीं भेज पाओगे, आएगा तो वही जिसका लिखा रखा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यस, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, जल्दी आइए। ये हो गए, चार हो गए, 1 2 3 फिर 4, ठीक, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो, खुश रहो, थोड़े पास आ जाओ, माइक उठाओ। कहां से आए? माइक में बताओ। रायसेन से। रायसेन से। हमसे मिले तो नहीं? उनको तो नहीं जानते जिनने आपको? नहीं। पक्का के जानते हो? नहीं जानते। तीसरे नंबर वालों को? किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं हम जानते? तो सागर के हैं। हैं? यहाँ कैसे आ गए फिर? पुलिस में नौकरी करते हैं। ओहो, पुलिस मैन, वाह बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, कम से कम पुलिस वाले भी यहाँ के धार्मिक हैं भाई, हैं? और नए युवा हमसे क्या पूछने आए लाला? ओ, दुखी मत हो, वो जो हो था सो वो था। हाँ हाँ, अच्छा, हमने जो लिखा वो हम बता दे रहे हैं। घर में पितरों का साया है, भटकाव बहुत ज्यादा हो रहा है, मानसिक तनाव व अशांति में रहते एक बिटिया खंडित हुई, जिस कारण से बहुत ज्यादा अशांति है। पिता पर कृपा बनी रहेगी तथा परिवार पर कृपा रहेगी। पितरों की पूजन करा देवें, घर में सुख शांति रहेगी। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये बात सही? पक्का? बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब बोलो, इससे बढ़ के प्रमाण की जरूरत है? तो आज प्रमाण हो गया, कल से पक्का पर्चा ही पर्चा पे आ जाएंगे। शुरू दिन थोड़ा दिमाग में चलता ना लोगों के, क्या पता क्या है बाबा के पास, पर ये कृपा है। यानी लिखा इनका रखा था तो तुम 3 कैसे किसी को बदल सकते थे क्या? ना, यही तो तुम्हारी दम नहीं है, क्योंकि दुखी ये था बालक, बेटा बेटा अर्जी लगा रहा था हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी बुला लेते हैं। तुम चिंता मत, खूब पूजा करते हो, सेवा करते हो, हमें पता है ना। एक उपाय लिख दें, पितरों का साया था, पितरों के प्रभाव से नष्ट हुआ, जो घर में बच्चा एक खंडित हुआ, अब पर आगे कोई घटना ना घटे, उसके लिए परिवार वाले सब मिलकर के ये काज करा देना जो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? हमने बताया ना, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मिलेगी, पर अभी जो कर रहे हो वो थोड़ा ठीक है, अभी इसको करते रहो और उसकी प्राप्ति के लिए भी लगे रहो, ठीक है ना? पर एक बात तय, कच्चा मकान टूटता है तभी पक्का बनता है, समझ गए ना?
तो कच्चा टूटेगा तभी पक्का बनेगा। जुनून क्योंकि अभी उस तरफ ज़्यादा नहीं है जैसा जुनून होना चाहिए, और वो जुनून जब तक नहीं रहेगा तब तक मिलेगा नहीं, है जी। हम बता दे रहे हैं, भविष्य में बता देते हैं हम क्या है ना। बोलिए ब्रज बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। एक अंक बोलो कोई भी, 1-10 को छोड़ना है। 2। किस फील्ड में जाना चाह रहे हो? हाँ, इसमें ज़्यादा मेहनत है, परिवार को समय कम दे पाते हो, है ना। ठीक है, हो सकता है भगवती ने चाहा तो। और एक और अंक बोलो कोई, 2 के अलावा। 6 बुद्ध का अंक बोले। हो सकता है बदलाव कर सकते हो, यदि इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ करके और वो कर सकते हो। ठीक है जी। अभी किस पोस्ट पे हो पुलिस में? ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, सफल हो जाओगे, आशीर्वाद। ठीक, खुश रहो, जय हो। एक बार परिवार को बुला लेना सबको, पितरों का हम उपाय बताएंगे, सो वो कर देना है। अपने घर के पूर्वज भटक रहे हैं, 4 पीढ़ी से अभी तक कोई नहीं तरे, सबरे के सबरे नरक में डरे। हाँ, घर के सियाने जो हैं माता पिता वही हम अभी हैं, यहाँ मिल रहे हैं, 5 दिन तक हैं, सो अभी बुला लेना। ठीक, खुश रहो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका मतलब होता है विद्या। आजकल जी जो विद्या वाले फर्जी फिर रहे हैं, 2-4 बातें, पैसा आता बहुत है पर रुकता नहीं है, इनसे तो हमें गुस्सा आती बहुत ज्यादा। एक बात ध्यान रखना, जो विद्यावान होगा वो प्रमाण देने के बाद बात करेगा। विद्यावान जो होगा वो परीक्षा देने के बाद अपनी बात करेगा, और जो अर्जी फर्जी होंगे वो तो सब ऐसे ही गोल गोल घुमा के चले जाएंगे, ना तुम्हें कछु समझ में आना, ना उन्हें कछु समझ में आना, और ना तुम्हारा कल्याण होना, ना उनका कभी कल्याण होना। इसलिए इसी भेष में कालनेमी भी घूम रहे जी, ध्यान रखना। ये हम बार बार समझा रहे हैं, इसका कारण है देश में पाखंड फैल रहा है बहुत ज्यादा संतों के नाम पे, और इसी भेष में आ रहे हैं सबरे कालनेमी। सो ध्यान तुमको हमको देना है, बाकी हनुमान जी सब पे कृपा करेंगे। अभी अपने पास 4 दिन का समय और है, और हम जहाँ रुके हैं सो वहाँ भी हम मिलते हैं। जो ज़्यादा परेशान रहते हैं सो उनसे घंटा 2 घंटा मिलते हैं हम। किन के यहाँ रुके हम? किसके यहाँ रुके? सुनील के यहाँ, सुनील राय के यहाँ रुके। सुनील राय के यहाँ हम रुके, बढ़िया परिवार है, धार्मिक लोग हैं, उनके घर में हम रुके। सो ज़्यादा परेशान लोग जो हैं 11 लौंग लेके वहाँ भी पधार जाओ, सो वहाँ मिल करके और अर्जी लगा दिया करेंगे। अब जरा दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी जने, अंगूठा अंदर कर लो, कहो हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, हे बालाजी सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार, हम पर दया करो। पर दया करो। ओम हरि हरि मरकटाय मरकटाय स्वाहा। स्वाहा। ओम ओम हरि हरि मरकटाय मरकटाय स्वाहा। स्वाहा। दोनों हाथों को मलो, सिर से लेकर के पैर तक उतारा कर लेना है, 3 बार कर लो। राम। सामूहिक झाड़ा, सामूहिक अर्जी। ये सामूहिक झाड़ा 5 हम रोज लगाएंगे। जो ज्यादा परेशान है सो कल पुनः वो कथा में पधारे, दरबार में पधारे। जिनको स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा है वो लोग हमसे जरूर दरबार में मिलें झाड़ा के लिए। यही समय जो रहता है उनको लाके जरूर बैठा देना। जिनको स्वास्थ्य की पीड़ा है वो बैठ जाएं, झाड़ा लग जाए, शुद्ध भभूति का वितरण हो सो उसको पालो। तो हम मिलें ना मिलें, पर्चा बने ना बने, पर तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जावे, भगवान की मंगल आरती करेंगे। सिया राम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। जय सिया राम। सर्वोपचारार्थ जलगंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जो अधिक परेशान है कल 11 बजे सुनील राय जी के घर में आप लोग 11 बजे से आ सकते हैं।
सुबह 7 बजे से नहीं आ जाना, 11 बजे से ही आना है। जो अधिक परेशान है कृपया वही आएंगे, ज़्यादा भीड़ भी ना लगाएं। आरती करते हैं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यजमान जी आकर आरती प्रज्वलित करें। ज्वाला कराल मंत्युग्रमशेषा सुरसोदनम त्रिशूलम पादनो भेद्रभद्रकाली नमोस्तुते। जय श्री राम। सर्वोपचरार्थ जलगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं मा इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणकुस्वस्यै आत्मजनि प्रजाजनि वसुजनि लोकजन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्तमन्नं वयोरेदो अस्मासु दत्ता। श्री राम। हो आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार। परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कुछ बोल लेते मन मोल, मधुर कुछ बोल लेते मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारे की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाए अंजनी लाल, अलोकत पाए अंजनी लाल। निरंगी पग पंकज होते निहाल, निरंगी पंकज होते निहाल। कहते रघुराय धन्य सेवकाय, कहते रघुराय धन्य सेवकाय। पवन सुत गिरिवरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। विभोर भरत जी ठाणे भार विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद्र लेते आनंद, लखे मुख चंद्र लेते आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवस पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे। शरण राजे से दबे अभिषेक, शरण राजे से दबे अभिषेक। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नाम शरणम विजयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलजाल गाय, कृपाल माला कित्ते कराय। दिव्यं कराय चलिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व
प्राण। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं स्वयं गृहण्यं हस्तो प्रक्षाल्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजज्ञेन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णां ते हनाकं महिमानः सुचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पूजा मैं नहीं जानता नहीं जानो प्रभु ध्यान पुष्प मेरे स्वीकार करो क्षमा करो भगवान। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री अंजनेन्द्राय नमः रामदूताय नमः। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ब्रज बिहारी सरकार की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय ब्रज बिहारी सरकार। आप सभी ने बड़ी सुंदर दिव्य दरबार के दर्शन किए और जो भी अर्जी